आज हम जिस बुक पे बात करने वाले हैं बहुत शानदार बुक है। गैरी केलर और जे पेप्सन ने किताब लिखी है। इसका नाम है द वन थिंग। द वन थिंग का अर्थ होता है सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज। आप लोगों ने पेरेटोस प्रिंसिपल सुना है ना, 80-20 रूल। 80-20 रूल पे भी हमने चर्चा की है। 80-20 रूल क्या होता है कि 20% काम करके जब आप 80% एफिशिएंट हो जाते हो, 20% काम करके जब आप 80% प्रोडक्टिविटी प्राप्त करते हो, 20% चीज़ें जब 80% रिजल्ट्स के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो वो 80-20 रूल कहलाता है। इसे परेटोस लॉ भी बोलते हैं। परेटोस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था, इसलिए परेटोस लॉ कहते हैं इसको। द वन थिंग का अर्थ ये है कि दुनिया के अंदर वो एक काम जिसको करके आप महान बन सकते हो, जिसको करके आप बड़े बन सकते हो, जिसको करके आप सफल हो सकते हो, जिसको करके आप वो सब प्राप्त कर सकते हो जो सारे बड़े महान सफल लोग प्राप्त करते हैं। सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हो गया था, पता है आप लोगों को, लेकिन वो क्रिकेट का उसे भगवान माना गया। उसे प्रेम किससे था? क्रिकेट से। उसने किया क्या? क्रिकेट को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया, आहूत कर दिया, पूरा का पूरा दाव पे लगा दिया। सिर्फ एक चीज, क्या चीज थी वो? क्रिकेट। लता मंगेशकर को आप जानते हो, स्वर्ग कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। भारत रत्न सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली पूरे वर्ल्ड की वो एक ऐसी आवाज है जिसका कोई आज तक सानी नहीं हुआ। क्यों? पूरा का पूरा जीवन किस पे आहूत कर दिया? गायकी पे। सिर्फ एक चीज, ओनली वन थिंग। मोहम्मद अली को जानते हो, मुक्केबाज हुआ अमेरिका का। पैशन सिर्फ बॉक्सिंग। हॉकी का जादूगर कौन था? ध्यानचंद। ध्यानचंद ने पूरी की पूरी अपनी जीवन, पूरा का पूरी लाइफ किस पर समर्पित कर दी? हॉकी को। आज दुनिया जानती है। जितने भी आप महान लोगों के नाम उठाओगे, जितने भी आप बड़े लोगों के नाम उठाओगे, जितने भी आप सफल लोगों के नाम उठाओगे, वो क्यों बड़े बने, क्यों महान बने, क्यों सफल बने? कि उन्होंने सिर्फ एक चीज पे काम किया और बाकी सब चीजों को साइड कर दिया। भाई इनका मेरे से कोई मतलब नहीं है, इनका मेरे जीवन में कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो पानी पाना, आपको जमीन में से पानी मिले, तो एक जगह पे आपको खुदाई करनी पड़ेगी। मान लो 200 फुट पे, 300 फुट पे, 500 फुट पे पानी है, तो 20, 30, 50 फुट के अलग अलग 10 गड्ढे खोद के आप पानी नहीं ले सकते। यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन ए सिंगल प्लेस इफ यू वांट वाटर। ठीक है, तो एक ही जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। इस बात का मतलब क्या है? वन थिंग। यही परेटोस लॉ है कि 20% चीजें आपके 80% काम के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? वो एक चीज चुननी। अगर हमें अपने बारे में वो एक चीज पता करनी हो क्या है, तो सबसे पहले हम उसकी तलाश करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उसको अपने अंदर, कि हमारे अंदर एक चीज वो क्या है। एक चीज का मतलब अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। और लक्ष्य आप किसको बनाओगे? जो एक चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है, जो आपका मन, आपका दिमाग सबसे ज्यादा जिसके अंदर काम कर सकता है उसको। यानी आपने क्या ढूंढना है? अपना जुनून ढूंढना है, जिसके अंदर आपका जुनून है। जिस दिन आपको वो जुनून मिल गया, उस दिन चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको बाकी सब चीजें छोड़ देनी है, एक साइड में रख देना है। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे लंबी? मिसिसिपी। सबसे लंबी नदी अमेजन, अफ्रीका से निकलती है। अमेजन के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए आपको। अमेजन जहां से निकलती है, एक बार में एक एक ड्रॉप डलता है। उसका जो मुहाना है, जहां से वो निकलती है, जहां से उसका ओरिजिन होता है, जहां से उसका उद्गम होता है, एक एक बूंद एक जगह से निकलती है और दूसरी बूंद आने में 8 सेकंड का अंतराल है। देयर इज अ गैप बिटवीन 2 ड्रॉप इज 8 सेकंड। वो 8 सेकंड के अंतराल के बाद दूसरी बूंद आती है और वो 8 सेकंड के बाद दूसरी बूंद आने वाली सदियों से आ रही है, निरंतर कंटिन्यू। कितने
सहस्त्राब्दियाँ हो गई हैं, कितनी सेंचुरीज हो गई हैं, है ना। उसने क्या बना दिया, एक सबसे लंबी नदी विश्व की बना दी। उसके अलावा उसे और कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, लेकिन वो हर 8 सेकंड के बाद एक ड्रॉप डलता है। तो लगातार एक काम करने में इतनी ताकत होती है, उससे इतने बड़े फ्लो पैदा हो जाते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। डोमिनोज इफेक्ट, इस किताब में बताता है डोमिनोज इफेक्ट के बारे में। डोमिनोज इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब एक छोटा सा 2 इंच का डोमिनोज अपने से डबल आकार के डोमिनो को गिरता 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 जब हम 57वें डोमिनो में पहुंचेंगे तो वो पृथ्वी से चांद तक के बीच की जितनी दूरी है, लगभग 3 लाख किलोमीटर, उतने बड़े डोमिनोज को गिर देगा। समझे मेरी बात आप? इसका इफेक्ट देखो क्या है। मैंने बटरफ्लाई इफेक्ट एक बार पढ़ाया था आपको, है ना। बड़े बटरफ्लाई इफेक्ट से बड़े बड़े तूफान आते हैं। तो एक छोटा सा डोमिनो 2 इंच का, 2 इंच इतना होता है, 2 इंच का एक डोमिनो रखोगे आप, उसके बराबर में 4 इंच का, फिर 8 इंच का, फिर 64 इंच का, फिर 132 इंच का, 128 इंच का, इस तरह बढ़ाते बढ़ाते जब 57वां डोमिनो रखा जाएगा तो, और अगर आप 2 इंच के डोमिनो को पुश कर दो इतने प्रेशर के साथ कि अगला डोमिनो गिर जाए, तो 2 इंच वाला 4 को गिरेगा, 4 वाला 8 को गिराएगा, 8 वाला 64 वाले को गिराएगा, 64 वाला 128 वाले को गिराएगा। इस तरह गिराते गिराते जब 57वां डोमिनो गिरेगा तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 3 लाख किलोमीटर, जो धरती से चांद की ऊंचाई है। समझे आप बात? ये कौन सा इफेक्ट है? डोमिनोज इफेक्ट। यानी एक 2 इंच के डोमिनो ने 3 लाख इंच के डोमिनो को गिरा दिया। यानी कोई भी, इसका मतलब समझो, कोई भी जब एक काम बार 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 किया जाता है तो इतना परिपक्व हो जाता है वो काम कि वो बहुत बड़े बड़े इफेक्ट पैदा कर देता है। तो सबसे पहले क्या समझना है हमने, अपना वन थिंग, वो एक चीज क्या है मेरे अंदर जो मेरा जुनून है, वो समझ के उसके ऊपर काम करना है। अगर आप बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हो, बहुत सफल इंसान बनना चाहते हो, एक महान आदमी बनना चाहते हो, महान आदमी कहीं और दूर से थोड़ी आते हैं, वो जीवन की अपनी उस एक चीज को पकड़ते हैं। आप दुनिया में उठा के देख लो, जितने भी महान बड़े लोग हैं उनका लक्ष्य एक ही है। बिल गेट्स का नाम सुना है, उसे कंप्यूटर के अलावा कुछ नहीं दिखता। वॉरेन बफेट का नाम सुना है, उसे इन्वेस्टमेंट के अलावा और कुछ और पता नहीं है। ठीक है, तो हर एक का एक पर्पज है लाइफ के अंदर। उस पर्पज को हमने अगर पहचान लिया कि मेरा पर्पज क्या है, तो आप जितनी छोटी चीज पे काम करते हो, जितना फोकस होकर काम करते हो, उतने आप बड़े बनते चले जाते हो समय के हिसाब से। ठीक है, तो वन थिंग, पहली बात वन थिंग। दूसरी बात डोमिनोज इफेक्ट। आपने क्या करना है, डोमिनो इफेक्ट को समझना है, और उसको जब आप समझ आ जाएगी आपको, तो धीरे धीरे करके वो चीजें उसी सीक्वेंस में एक्सपोनेंशियल तरीके से वो चीजें फिर बढ़ेंगी। लेखक कहता है कि 3 किस्म के झूठ होते हैं जिनका हमसे सामना होता है। सबसे पहला झूठ वो कहता है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, कि हर चीज बराबर मैटर करती है। एक स्कूल में पढ़ने वाले, एक क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चे बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, लाई है ये। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति के अंदर संभावनाएं अलग हैं, हर व्यक्ति की पसंद अलग है, हर व्यक्ति की प्रायोरिटीज अलग है, हर व्यक्ति के बोलने, बातचीत करने, चलने फिरने, उठने बैठने का ढंग अलग है, हर व्यक्ति को अलग एनवायरनमेंट मिलता है, हर व्यक्ति को अलग जीन्स मिलते हैं, तो हर व्यक्ति अलग है। तो बराबर कैसे हो सकती हैं चीजें? तो पहला झूठ क्या है, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। तो वो लेखक कहता है कि ये चीज बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज वो क्या कहता है, दूसरा वो कहता है मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिव। ये क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। जो लोग मल्टीटास्किंग का दावा करते हैं कि मैं 10 काम करता हूं, मैं 20 काम करता हूं, मैं 50 काम करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जो 50 काम करने का दावा करते हैं, ये भी करने का दावा करते हैं, वो भी करने का दावा करते हैं, एक्चुअल में ना वो ये कर रहे होते और ना वो कर रहे होते। वो आदमी हमेशा बेटर होता है जो एक चीज पे फोकस होकर काम करता है। ठीक है, एक चीज पे फोकस होकर काम करेगा तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट दे पाएगा, बजाय इस बात के कि वो 10, 20, 50 काम इकट्ठे करे। ये टर्म आई कहां से थी?
मल्टीटास्किंग वाली आई थी कंप्यूटर से। एक्चुअल में होता क्या है, एक कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होते हैं, बड़े फास्ट प्रोसेसर होते हैं। कंप्यूटर को बहुत सारे काम इकट्ठे करने होते हैं। एक्चुअल में इकट्ठा नहीं करता वो काम, वो करता उनको अलग अलग है, लेकिन वो इतनी तेजी से करता है कि वो सारे हमें इकट्ठे नजर आते हैं। तो वो टास्किंग, वहां से टर्म ईजाद होगी भी। कंप्यूटर क्या है, मल्टीटास्किंग। बाद में टर्म ह्यूमंस के काम के प्रति भी आने लगी कि आदमी भी ऐसे हो सकते हैं जो मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। जबकि हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज पे फोकस होता है। जब हमने हाइपर फोकस बुक पढ़ी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे दिमाग के अंदर प्रोडक्शन के क्या होते हैं, एरियाज होते हैं, और उन एरिया के अंदर ज़्यादा अगर हम काम ठूस देंगे तो एक्चुअल में काम करने का जो स्पेस है, जो हमारे दिमाग की रैम है, वो कम हो जाएगी। अगर एक कंप्यूटर में, एक मोबाइल के अंदर उसकी रैम कम हो जाए, रैम अगर उतनी भी हो और काम ज़्यादा उसको हम दे दें, तो एक हिस्से को तो रैम कम मिली ना, तो उसकी प्रोसेसिंग कम होने की वजह से आउटपुट भी कम आएगी। इसी तरह से हमारे दिमाग के साथ होता है। जब कोई आदमी मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता है तो हर चीज का एरिया कम होना शुरू हो जाता है, हर चीज को कम स्पेस मिलता है, कम उसको मेमोरी मिलती है, और कम मेमोरी मिलने की वजह से वो काम की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसलिए लेखक ये कहता है कि मल्टीटास्किंग जो होती है ना, वो लाई है, झूठ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप बड़ा चाहते हो बनना, महान बनना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो मल्टीटास्किंग से बचना है। ठीक है। और तीसरी बात जो लेखक कहता है वो कहता है कि बैलेंस्ड लाइफ जो है ना, बैलेंस, संतुलित जीवन जो है, वो क्या है, वो मिथ है, वो लाई है। संतुलित जीवन के लिए हमें हर चीज के अंदर बैलेंस बनाना पड़ेगा, जीवन के हर आयाम के अंदर बैलेंस बनाना पड़ेगा, हर डायमेंशन में बैलेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन लेखक के नजरिए से अगर हमें अपने काम में टाइम ज़्यादा देना है, अपने काम में के अंदर सफलता हासिल करनी है, अपने काम को एक्सीलेंसी पे लेके जाना है, तो हमें कहीं ना कहीं उस टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टाइम काटना पड़ेगा। अगर आप अपने काम में टाइम ज़्यादा दे दोगे, घर में टाइम कम दोगे, घर में टाइम ज़्यादा दे दोगे, काम पे कम टाइम दोगे, समाज में टाइम ज़्यादा दे दोगे तो अपने काम पे कम टाइम दोगे। तो इस तरह से बैलेंस लाइफ कुछ नहीं होती, ये लेखक का मानना है। ठीक है। इसमें बहुत सारी अलग अलग फिलोसफीज, थ्योरीज हैं, हर आदमी की अपनी सोच है। लेखक ये कहता है कि बैलेंस लाइफ मिथ होती है, वो एक झूठ से भरी होती है। बैलेंस लाइफ हो ही नहीं सकती। अगर आपको एक चीज़ में पूरा करना है, ज़्यादा करना है, तो दूसरी चीज़ को आपको छोटा करना पड़ेगा। ठीक। तो 3 प्रकार के झूठ लेखक इसमें कहता है। अगली बात लेखक कहता है द फोकसिंग क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बुक का। अब जीवन के अंदर एक तो हमने बना लिया गोल, लक्ष्य बना लिया, जो हमारा पैशन है उसका लक्ष्य बना लिया। डेली हमें क्या करना है, द फोकसिंग क्वेश्चन, अपने आप से एक प्रश्न करना है। द फोकसिंग क्वेश्चन क्या है कि आज मैंने क्या करना है ताकि मैं अपने गोल के एक कदम नजदीक आ सकूं। आज का मेरा क्या टास्क होना चाहिए ताकि मैं अपने लक्ष्य के एक कदम नजदीक आ सकूं। ठीक है। तो इस तरह से हर रोज अगर हमारा लक्ष्य 1000 कदम का है और हम हर रोज एक एक कदम चलते 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 तो कहां पहुंच जाएंगे। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला कदम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हर कदम आपको मंजिल के नजदीक लेके आता है। तो हम हर रोज छोटे छोटे काम ऐसे करते हैं कि वो आपको आपकी मंजिल के लक्ष्य के नजदीक लेके आए। तो हम जो फोकसिंग क्वेश्चन करते हैं या हम जो हर रोज काम करते हैं वो फोकसिंग क्वेश्चन है। लेखक इस बुक के अंदर 3 चोर की बात करता है। पहले वो 3 झूठ की बात करता है, फिर वो इस किताब में 3 चोर की भी बात करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये। 3 चोर कौन कौन से हैं। पहला चोर है, हम आमतौर पे किसी आदमी को ना नहीं कह पाते। कोई हम काम कर रहे हैं, हमसे मिलने वाला आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, कोई रिलेटिव आ जाए, अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम भी हम मिस कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि हम ना नहीं कर पाते। जबकि लेखक ये कहता है कि जब हमें ये लगता है कि कोई चीज़ हमारे काम के आड़े आ रही है, हर चीज़ को तो नहीं हम मना कर सकते, भाई कोई अर्जेंट है, इमरजेंसी वाली चीज़ है, फिर तो बात अलग है। अब कोई दोस्त आया टाइम पास करने के लिए, और उस टाइम को पास करने के लिए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो मैं किसी लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ और कोई मेरा जानकार मिलने आ जाए, ठीक है 1-2 मिनट मिल लिया, मैं कोई आके मेरा 1 घंटा ही खराब कर दे और 1 घंटा मेरे को लेक्चर की तैयारी में लगना हो, तो मेरे लिए तो वो सारा डिस्टर्ब हो गया ना पूरा दिन। तो हमें ना कहना आना चाहिए। तो लेखक ये कहता है कि ये जो झूठ होते हैं ना, ये 3 चोर होते हैं। ये बहुत बड़ा चोर है कि हम किसी व्यक्ति को ना नहीं कर पाते। थीफ है ये, 3 थीव्स हैं ये। तो पहला थीफ कौन सा है कि हम ना नहीं कर पाते। इसको हमें
ऐसे काम को ना कहने की आदत होनी चाहिए जो काम हमारे लक्ष्य के आड़े आता हो। थोड़ा मुश्किल जरूर होता है ये, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, ये इसके बिना गुजारा नहीं है। दूसरा चोर कौन सा है? पुअर हेल्थ हैबिट्स। हम क्या होता है, हम कंप्रोमाइज करते हैं अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने खाने के साथ, अपनी नींद के साथ, अपने काम की एवज में हम इनके साथ कंप्रोमाइज करते हैं। वो गलत है। लेखक कहता है कि ठीक है आपका काम है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो क्या होगा? आप काम एफिशिएंटली कर नहीं पाओगे। तो अच्छा ये है कि थोड़ी तबीयत खराब हो तो आप रेस्ट मिल जाए आपको, ठीक है। इसी तरह से आप एक्सरसाइज करो रूटीन के अंदर, ताकि आप फिट रहो, स्वस्थ रहो। चाहे वो अपने काम को छोड़ के भी आपको मैनेज करनी पड़े, तो 15-20 मिनट, आधे घंटे की एक्सरसाइज हमने जरूर करनी है। और इसी तरह आपका भोजन, वो भी आपने टाइम पे करना है। दूसरा चोर क्या हुआ? पुअर हेल्थ हैबिट्स। हम अपनी स्वास्थ्य को खराब करने के लिए अपने आप के साथ नाइंसाफी करते हैं, तो वो नहीं हमने करनी है, ठीक है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि योर एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? आप जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हो, आप वैसे बनते हो। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, संस्कारित हैं, तो आप भी संस्कारित होंगे, ज़्यादा चांस ऐसे ही होते हैं। अगर आपके दोस्त लुच्चे, लफंगे, बदमाश, चोर, डाकू इस तरह के हैं, तो ज़्यादा चांस यही है कि आप वैसे बनोगे। आपके दोस्त नशेड़ी हैं, जुआबाज हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, तो आप ज़्यादा चांस ये हैं कि आप वैसे ही बनोगे, ठीक है। तो आपका माहौल जो है वो डिसाइड करता है कि आप क्या हो। आपके आस पड़ोस के लोग डिसाइड करते हैं कि आप कैसे हो। तो आपका एनवायरनमेंट, आपका एरिया कैसा है, क्लीन है, साफ सुथरा है, आपके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, तो इन सारी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो यूअर एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो लेखक इस किताब के अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो समझाने की कोशिश करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसका नरेटिव है वो यही है कि आपको अपने अंदर से वो एक चीज़ निकालनी है जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, और वो एक चीज़ आपकी यूएसपी हो सकती है, यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट हो सकता है। वो एक चीज़ वो हो सकती है जिसके लिए ईश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है। वो एक चीज़ वो हो सकती है जो आपका जुनून होना चाहिए, और जुनून हो सकता है, और वही जुनून आपको दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा करने का काम करेगा। वही एक चीज़ आपको सफल होने के लिए प्रेरित करेगी और सफलता की लाइन में खड़ा करेगी। वही एक चीज़ आपको कामयाब इंसान बनाएगी। वही एक चीज़ आपको श्रेय का पात्र बनाएगी। वही एक चीज़ आपको अपने लिए, समाज के लिए और पूरी इस दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट साबित कराने का काम करेगी। तो आज की बुक से हमने समझा कि हमें वो एक चीज़ तलाश करनी है, और हर रोज़ एक फोकसिंग क्वेश्चन अपने आप से करना है कि उस एक चीज़ को पाने के लिए मैं एक कदम किस दिशा में चलूं। मैं उम्मीद करता हूं द वन थिंग बुक की समरी आपको पसंद आई होगी। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।